रघुराम राजन हो या अभिजीत बनर्जी, राहुल इन सब से बातचीत कर मोदी सरकार पर निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन इसी चक्कर में वे मोदी सरकार को तो नहीं घेर पाए, महाराष्ट्र की अपनी जुगाड़ वाली सरकार को जरूर फंसाए। राहुल गांधी ने केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण के बीच संतुलन का मुद्दा इसी हिसाब से उठाया, लेकिन डॉक्टर अभिजीत बनर्जी ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के पलायन का मुद्दा सिर्फ राज्य सरकारें नहीं संभाल सकती। ये थोड़ा अजीब है कि इस मोर्चे को इतना द्विपक्षीय बनाकर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक समस्या है। यहाँ आप विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते क्योंकि आप सूचनाओं को साझा करना चाहते हो। अगर आबादी का ये हिस्सा संक्रमित है तो आप नहीं चाहोगे कि वो देश भर में घूमता फिरे। मुझे लगता है कि लोगों को जिस स्थान से ट्रेन में चढ़ाया जा रहा है उनका टेस्ट वहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक केंद्रीय प्रश्न है और इसका जवाब सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। मिसाल के तौर पर यूपी सरकार को साफ बता दो कि आप अपने यहाँ से मजदूरों को घर नहीं ले जा सकते। यानी अगर मजदूर मुंबई में हैं तो महाराष्ट्र सरकार की या फिर मुंबई शहर के म्यूनिसिपैलिटी की ये समस्या है और केंद्र सरकार इसका हल नहीं निकाल सकती। दरअसल महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। मौजूदा समय में प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं जो घर वापसी चाहते हैं। इन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। हालांकि डॉक्टर अभिजीत बनर्जी ने राहुल के जवाब का जिस तरह से महाराष्ट्र का उदाहरण दिया और कहा कि मजदूर जहां हैं वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, न कि केंद्र सरकार की। इस तरह से राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डालकर राहुल का मोदी को कटघरे में खड़ा करने का दांव उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि यूपीए सरकार में शुरू हुई मनरेगा, भोजन का अधिकार जैसी योजनाएं दरकिनार की जा रही हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए बनर्जी ने कहा कि मेरी नजर में ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तरह से मैं सोचता हूं असली समस्या वो है जो तुरंत है, वो है कि यूपीए ने जो अच्छी नीतियां बनाई थी वो इस समय की जरूरत है। सरकार ने एक तरह से उन्हें अपनाया। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई भेदभाव वाली या असहमति वाली स्थिति थी। मुश्किल काम ये है कि आखिर उन लोगों के लिए क्या किया जाए जो इन गतिविधियों या योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, खास तौर से प्रवासी मजदूर।